हाय ट्रेडर्स, ये है 10th ऑफ जनवरी और हम आज डिस्कस करेंगे आज के ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के बारे में जो मैंने शॉर्ट साइड को लिया था। मतलब मैंने अपने हिसाब से सीई शॉर्ट किया था, ऑप्शन सेलर के हिसाब से बोले। जो ट्रेड यहाँ कहीं लिया गया था और एग्जिट हमने ली ही यहाँ पर। ठीक है, सारा लेवल्स मैं आपको समझाऊंगा, सारा आपको थ्योरी समझाऊंगा कि कैसे इतना लंबा ट्रेड होल्ड करने का कन्विक्शन आया, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। चलिए प्री मार्केट एनालिसिस से शुरू करते हैं, जो मैं रोज टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। वहाँ पे क्या हमको पता चल रहा था, आप अगर टेलीग्राम पे नहीं हो जुड़े हुए तो आप ट्रेड वाले ऑफिशियल के नाम से चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो। हमने प्री मार्केट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि बायर की मार्केट एक रिकवरी मोड में क्लोजिंग दिया था, कब, कल मंडे के दिन में। वहाँ पे हमको कौन दिख रहा है, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे मैक्सिमम हमको चेक कर पा रहे हैं, जैसे कि हम 42,500 के नीचे अगेन बायर ब्रेकआउट के ऊपर, और यहाँ पे कहीं सेलर्स एंड बायर बोथ कॉम्बो बैठे हुए। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में आप कैसे क्या ट्रेड प्लान करोगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जहां पे ये मार्केट गैप डाउन का ओपनिंग, गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देने का अंदेशा दे रहा था एज पर एसजीएक्स निफ्टी, मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दे दिया, और गैप अप ओपनिंग देके फर्स्ट कैंडल क्लोज टू 100 पॉइंट्स का इतना बड़ा कैंडल। देखो जाहिर सा बात है, हम कोई एकदम ऑपरेटर तो है नहीं, या कोई ऐसे इंडिविजुअल तो है नहीं हमको मार्केट का सब कुछ पता होगा। कोई भी रैंडम ट्रेड पकड़ के नहीं बैठ सकते। ये ट्रेड का बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है कि मार्केट गिर रहा था सुबह से इसीलिए पी साइड का हमने ट्रेड लिया, शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया। वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर कोई एक इंसान है, तो उसको भी दिखना चाहिए कोई प्राइस एक्शन। 5 मिनट का मैं हमेशा वेट करता हूँ पहला कैंडल का। तो हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है बेयरिश साइड की। उसके साथ साथ हम लेवल्स भी चेक कर लेते हैं। कुछ ऐसा सुपरफिशियल लेवल नहीं है। 42,600 नॉर्मली ये वाला क्लोजिंग का लेवल है मार्क किया हुआ। 42,500 अगेन एक पीएसवाई, 42,400 जो नॉर्मल लेवल्स हैं जो आपको दिखते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आप कैंडल्स को देख के ट्रेड नहीं करते हो, आप प्राइसेस को देख के ट्रेड करते हो। कैंडल तो डिनोट करता है, ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसी हिसाब से मैंने वेट किया कि कहीं तो मुझे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखे जहां मैं बैठ सकूं, कहीं तो कुछ रिट्रेसमेंट दिखे, कहीं तो ऐसा ब्रेकडाउन दिखे या ब्रेकआउट दिखे, कुछ तो दिखना चाहिए ना। आप बिना रिट्रेसमेंट के ऐसे कोई सिनेरियो के बैठ नहीं सकते ट्रेड में। वैसे में हमने क्या किया, ये लेवल मेरे ड्रॉ नहीं थे सुबह, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि मार्केट ओपनिंग में इतने जल्दी यहाँ तक आ जाएगा। तो जैसे मैंने लाइव मार्केट में ये लेवल्स ड्रॉ की, ये कौन से लेवल है, सिंपली ज्यादा एकदम अलग कुछ नहीं है, वही सिंपल 42,100 अगेन 42,000 का पीएसवाई। ठीक है, देखो इतने सिंपल लेवल्स रख के, इतना सिंपल लॉजिक रख के भी ट्रेड हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपको क्या दिख रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे गिरा, एक पुल बैक आपको ग्रीन कैंडल का दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट पे तो ये बहुत अच्छे से दिखेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ये यही डिनोट कर रहा है कि हमने यहाँ ट्रेड ली थी। मैं जो आपको समझाने वाला हूँ 1 मिनट पे, 1 मिनट पे आ जाते हैं। राइट, 1 मिनट पे जब हम आते हैं, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब आपको चीजें क्लियर होने लगेगी। आपको देखो कैंडल स्ट्रेट गिरे, कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं, अगेन ये एक रिट्रेसमेंट और मार्केट नीचे। ठीक है, अब आपको ये वाला प्राइस एक्शन एक दिख गया है, करेक्ट। अब ये क्लासिफाई भी हो चुका है इंट्राडे लेवल पे कि मार्केट यहाँ पे कौन सी साइड में है, मार्केट यहाँ पे बियरिश साइड में। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन। सेकंड, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट्स में या 1 आवर में मैक्रो मार्केट को चेक करोगे इंट्राडे के लिए, तो ये आपको क्या दिख रहा है, अगेन बियरिश दिख रहा है। इसका मतलब आप अगर सेल साइड का ट्रेड लेते हो तो वहां पे आप 1:1 से ज्यादा प्लान कर सकते हो, मोर देन 1:1। अब जाओ 1:2 तक भी जाओ, 1:3 तक भी जाओ, एज पर दी मार्केट। मगर 1:1 से हम ज्यादा प्लान कर सकते हैं, ये मैं कंफर्म था, क्योंकि ये हमारा दोनों मैक्रो और माइक्रो बियरिश हो चुका था प्राइस एक्शन। ठीक है, अब उस हिसाब से हमको एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा, ये वाला। ठीक है, ये उस रिट्रेसमेंट का हाई है, ये उस रिट्रेसमेंट का लो है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया ज्यादा, एकदम दिमाग नहीं लगाया। 42,100 का लेवल ये है हमारा। हमेशा से एक लॉजिक में डिस्कस करता हूँ +100 वाला, वो क्या है, एक पीएसवाई लेवल के अगर ऊपर 100 ऊपर आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वो उस पीएसवाई लेवल को टेस्ट करने जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे कोई सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियो में ये लॉजिक डिस्कस किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक अलग से वीडियो इस लॉजिक के ऊपर बना दूंगा। ठीक है, उस हिसाब से पीएसवाई कहाँ था, 42,000, उसका 100 ऊपर कौन है, 42,100, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, उसके ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा। तीनों चीज हमको डायरेक्शन मिल गया कि हमको सेल साइड का लेना है। प्राइस एक्शन मैक्रो माइक्रो दोनों कंफर्म हो चुके हैं कि सेल साइड का है। हमने क्या किया, हमने सिंपली जो रिट्रेसमेंट हमने डिस्कस किया था उसका यूज किया। टॉप टू बॉटम हमने लगाया एक हेल्दी रिट्रेसमेंट में। हमने यहाँ पे सेलिंग करने की सोची, एग्जैक्टली टॉप पे हमने यहाँ पे सेल किया। मेरा एम कितना था, मेरा एम यहाँ था 42,000 का। मतलब मैं एग्जिट कब लूंगा, मैं एग्जिट तभी लूंगा जब मार्केट 42,000 तक गिर जाएगा। मतलब मैं सेलिंग करूंगा यहाँ पे, ऑर्डर बुक करूंगा, मतलब बाय बैक करूंगा यहाँ कहीं। इतना मेरा एक फंडा क्लियर था।
अब वहां पे मार्केट इतना टाइम ले गया, एनी हाउ हमारे ही फेवर में मार्केट ने मूव किया, उसको भी मैं बताता हूँ। उसके बीच बीच में मैंने क्या अपडेट्स दी वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। हो गया, छोटे टाइम फ्रेम का काम खत्म हो गया है। अब हम 3 मिनट पे आ जाते हैं मीडियम टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको समझा सकूं पूरा। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एग्जैक्टली 4200 सॉरी उसके ऊपर आके सपोर्ट ले रहा है, और हमको ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट नीचे चल सकता है। इसके बिहाफ में मैंने आपको क्या अपडेट दिया था टेलीग्राम पे, ये आप देख लो। राइट, ये वाला देखो, ये क्रिएट हो रहा था, ये प्राइस एक्शन आपको ये दिख रहा है, ये प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा था। मैंने उसी पे ही इमेज उठा के डाल दिया कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म्ड है। देखो, बी अवेयर ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, अगर सेल करना हो तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही करना, अगर सेटअप मिले तो। कहने का मतलब क्या है, देखो ये कौन सा सिनेरियो आ चुका है, ये +100 वाला सिनेरियो है, पीएसवाई के +100, उसके नीचे प्राइस है, उसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ज्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे मेजर क्या हो सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है, ये तो एक हमारा बेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोर कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइस नीचे जाएगा टू टेस्ट दी पीएसवाई लेवल। इसका मतलब आप कभी भी एंट्री लोगे क्या, नहीं। आप कब एंट्री लोगे, जब प्राइस में या बायर या सेलर में दोनों में इम्बैलेंस होगा। जब बायर्स ज्यादा हो जाएंगे तभी तो उनके मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट मिल जाएंगे नीचे, तब एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और प्राइस स्टॉप लॉस हिट करने या लिक्विडिटी क्रिएट करने नीचे मूव कर पाएगा, ठीक है। इम्बैलेंस का मतलब समझ गए। इम्बैलेंस कब क्रिएट होगा, मैक्सिमम बायर या सेलर अगर इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, अगर बायर सेलर्स इक्वल नंबर में है तो इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए बायर्स को नंबर में ज्यादा होना पड़ेगा। बायर्स को अगर नंबर्स में ज्यादा होना है तो चार्ट में ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा ऑपरेटर्स को कि बायर्स एंटर करें। ये आप समझ गए, इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे आप ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री बनाना सेल साइड के लिए। उसका मतलब क्या है, देखो अगर मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन के अंदर है कि एक ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे कौन फर्दर आ जाएंगे, अगेन बायर्स आ जाएंगे। जो ये साइडवेज मार्केट में बायर और सेलर का नंबर इक्वल था, अब क्या हो गया, इक्वल तो नहीं था, मैं ऐसा हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। जो ये बायर या सेलर का नंबर इक्वल था, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बायर्स लिक्विडिटी में ज्यादा आ जाएंगे, या मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा, मोर बायर्स घुसेंगे, प्राइस ब्रेकआउट दे के ऊपर जा रहा है ऐसे सिनेरियो पे, और वैसे ही 42,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सबको अच्छा बुलिश सिग्नल दिख रहा है, और फिर ऑपरेटर्स इन बायर्स के स्टॉप लॉस को यूज करते हुए मार्केट को नीचे ले आएंगे। ये ओवरऑल प्लान होता है। एक्चुअली प्लान नहीं होता, मैंने ऐसे थिंकिंग डेवलप किया था, ठीक है। मार्केट का क्या प्लान है किसी को भी नहीं पता होता। उसके बाद मैंने और एक अपडेट दिया था, बाइंग सेटअप्स ओनली आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ 4200। देखो टाइमिंग बस 1 मिनट का फर्क है दोनों अपडेट्स में। मार्केट तब यहीं कहीं ट्रेड कर रहा था। बाइंग सेटअप आप कब क्रिएट करोगे या बाय आप कब करोगे, जब सेलर्स मैक्सिमम फंस जाएंगे, है ना। सारा खेल तो ये बायर सेलर में ही हो रहा है, मार्केट में इसके अलावा तो कोई है नहीं, जीरो सम गेम है। हम क्लियर थे कि बाय हमको कब करना है, 42,000 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद। सेल हमको कब करना है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। दोनों में देखो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता आप अगर एक इंट्राडे प्लेयर होते, राइट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इनफैक्ट आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल भी अगर फॉलो करते उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाता। तो आई होप मैंने अपना जो ट्रेड लॉजिक है, देखो एक वीडियो को इतना लंबा टान के मतलब नहीं है, अपना जो ट्रेड लॉजिक है मैंने यहाँ एंटर किया, यहाँ एग्जिट क्यों किया वो भी समझा दिया, और मैंने 2 एक्स्ट्रा सेटअप्स भी आपको समझा दिए जो आज के मार्केट में डेवलप हुआ था। एक तो ये ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट गिरा, और दूसरा इस ब्रेकडाउन के बाद जो मार्केट उठा। दोनों ही सिनेरियोज आज 3 अपॉर्चुनिटीज मिल गए। मेरे ट्रेड का मेजर रीजन क्या था, इस प्राइस एक्शन को मार्केट कंटिन्यू करने के लिए आ सकता है, ये मेरा मेजर कॉन्सेप्ट था। मैंने सिंपली एक हाई को पकड़ा, लो को पकड़ा, फिबोनाची लगाया, तो उसके मेजर रिट्रेसमेंट से हमने वापस से शॉर्ट मार दिया, जो कि ये वाला था। ये वाला एक हमारा टॉप टू बॉटम रिट्रेसमेंट आ गया, उसके 50% या 50 to 60% वाला जो जोन होता है वहां पे हमने शॉर्ट मार दिया, हमको अच्छा खासा टारगेट मिल गया। देखो मार्केट इतना सिंपल है, इसको सिंपल ही रखो, ज्यादा वाई डेटा वगैरह, ये वर्ल्ड न्यूज वगैरह ये सब देख के कंफ्यूज मत हो जाना। वो सब कब जरूरी होगा, हाँ डेफिनेटली जरूरी है। अगर आपके पास 1 CR के ऊपर कैपिटल है जिसको आप मैनेज कर रहे हो, या आपके पास लाइबिलिटी है, आपने 1 करोड़ का कैपिटल औरों से उठाया है और उनको पर मंथ आपको 5% या 6% 7% देना है रिटर्न, जो भी आपका टर्म शीट में बातचीत हुआ है, उन लोगों के लिए हाँ, बाकी वर्ल्डली डेटा, ग्लोबल डेटा, वाई प्रेजेंस, ये वगैरह सारा जरूरत रहता है। एक बेसिक रिटेल ट्रेडर के लिए इतना आप डेटा वगैरह देख के खुद को कंफ्यूज मत करो, चार्ट्स ही समझो, चार्ट्स ही आपके पहले साथी और आखिरी साथी हैं। इनफैक्ट अनलेस एंड अनटिल आप इस गेम में थोड़ा डीपली ना चले जाओ। जब आप डीप चले जाते हो, जब आप इस स्टेज में आ जाते हो कि आपके ऊपर लोग भरोसा करने लगे, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाता है, कैपिटल आ जाता है, बड़ा फंड आ जाता है, तब आप अपने एनालिसिस के साथ कुछ एज इंक्लूड कर सकते हो। ऑब्वियसली हम उस डेटा रीडिंग या वर्ल्ड डेटा या ग्लोबल डेटा रीडिंग को एक एज मानते हैं, ठीक है। नेसेसिटी नहीं है, बस एक एज है।
फिलहाल शुरू करो सेम चीज से, सिंपल कॉन्सेप्ट से। अगर कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छा लगते हैं तो वीडियो लाइक कर दो। मिलते हैं फिर कल वेडनेसडे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट।